दर्शकों, आज की बड़ी खबर है बिहार से, जहां राहुल गांधी और प्रशांत किशोर के बयानों ने सियासत को और भी गर्मा दिया है। दोनों नेताओं के दो अलग अलग सभाओं में कही गई बातें अब चर्चा का केंद्र बन चुकी है। एक तरफ राहुल गांधी ने पटना से बीजेपी को हाइड्रोजन बम की चेतावनी दी है, तो वहीं दूसरी तरफ जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी दोनों को एक साथ आड़े हाथों लिया है। दर्शकों, आपको बता दें कि सासाराम से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा का सोमवार को पटना में समापन हुआ। इस मौके पर राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया और बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा, एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। बीजेपी के लोग तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। वोट चोरी की सच्चाई पूरे देश को पता चलने वाली है। ऐसे में राहुल गांधी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में हलचल मच गई है। कांग्रेस समर्थक इसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई का ऐलान बता रहे हैं, तो वही बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी सिर्फ धमकी की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में दर्शकों, राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर ने साफ शब्दों में कहा है कि राहुल गांधी आएंगे, मोदी जी को गाली देंगे। मोदी जी आएंगे तो राहुल गांधी को गाली देंगे। ये कोई नहीं बताएगा कि बिहार के युवाओं को रोजगार कैसा मिलेगा, बिहार से पलायन कब बंद होगा, बच्चों की पढ़ाई कब सुधरेगी। मोदी और राहुल गांधी की लड़ाई में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। पीके का कहना था कि बिहार की असली समस्या रोजगार, शिक्षा और पलायन है, लेकिन इन मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय बड़े बड़े नेता सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में लगे रहते हैं। ऐसे में सोमवार को अपनी बिहार बदलाव यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने सीतामढ़ी और मधुबनी में जनसभा की। यहाँ उन्होंने जनता से कुछ बड़े वादे किए। उनका पहला वादा था, दिसंबर 2025 से बिहार के हर पुरुष और महिला जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा होगी, उन्हें 2000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। तो वही उनका दूसरा वादा था, जब तक सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था सुधार नहीं जाती, तब तक 15 साल से कम उम्र के बच्चों की पढ़ाई निजी स्कूलों में कराई जाएगी। उनकी फीस सरकार भरेगी ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके। और तीसरा वादा प्रशांत किशोर ने कहा है कि इस साल बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली और छठ होगी। उनके मुताबिक छठ के बाद सीतामढ़ी और बाजपट्टी जैसे इलाकों के युवाओं को 10 से 12 हजार रुपए की मजदूरी के लिए अपना घर छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार के 50 लाख युवाओं को राज्य में ही रोजगार देने की गारंटी उन्होंने दी। ऐसे में दर्शकों, राहुल गांधी की हाइड्रोजन बम वाली चेतावनी और प्रशांत किशोर के जनहित वाले वादों ने मिलकर बिहार में नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी के पास वोट चोरी का पूरा सबूत है और वह बीजेपी का असली चेहरा देश के सामने लाएंगे। वही बीजेपी ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया और कहा कि राहुल गांधी सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह गए हैं। तो वही दूसरी तरफ प्रशांत किशोर लगातार बिहार की जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके वादे पेंशन, शिक्षा और रोजगार सीधे आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। ऐसे में दर्शकों, क्या राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम वाला बयान बीजेपी को सियासी नुकसान पहुंचा पाएगा? और क्या प्रशांत किशोर वाकई जनता को भरोसा दिला पाएंगे कि उनके वादे सिर्फ चुनावी जुमले नहीं बल्कि आने वाले कल की हकीकत है? बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट बदलती नजर आ रही है। एक तरफ राष्ट्रीय स्तर के नेता है जो एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जैसे नेता है जो स्थानीय मुद्दों, रोजगार, शिक्षा और पलायन पर राजनीति को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल दर्शकों, इतना ही, लेकिन ये तय है कि बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में और दिलचस्प होने वाली है। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम और प्रशांत किशोर के वादे दोनों ही अब सियासत का केंद्र बने रहेंगे। ऐसे में दर्शकों, आप देखते रहिए MDR न्यूज, क्योंकि देश और दुनिया की सारी खबरों की अपडेट आपको यहीं पर सबसे पहले मिलेगी।